हाँ मांगी नावो ना के बटो आना कहा ही तो भावारो मरमो में जाना कहे तुम्हार मरम में जाना चरणों का मालो राज काहू साबो कहा ही मानुष करनो मूर काछु आही मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी मांगी नाव नक्की बटाना। इस रामचरित मानस में बहुत से प्रसंग हैं, लेकिन ये जो प्रसंग चल रहा है ना केवट का, जय हो। इसको विशेष नाम दिया गया है केवट का प्रेम। ये भगवान से कितना प्रेम करता है। वैसे तो ये बिना पढ़ा लिखा है, जंगली जाति है, कौल भील की भांति। इनमें इतनी भी बुद्धि नहीं है कि कैसे वस्त्र पहना जाता है और किस तरह से भोजन बनता है। ये तो ऐसा ही है कि कोई इन्हें पशु पक्षी दिखाई दे जाता है तो महाराज उसको जो है मार लेते हैं और उसका भक्षण कर लेते हैं। ये तो ऐसे लोग हैं। तो भगवान ने किनारे पर जाकर के आवाज दी, अरे कि केवट नाव लेकर के आ। लेकिन वो केवट नाव नहीं लाया, स्वयं आ गया, अकेला आ गया। नाव को वहीं छोड़ दिया, अकेला ही आ गया और कहने लगा भगवान के हाथ जोड़ करके कि प्रभु, मैंने ऐसी बात सुनी है कि आपके चरण कमलों में कोई दवाई लगी हुई है और वो दवाई ऐसी है कैसी कि मानुषकरण, माने कि वो मनुष्य बना देती है। ऐसी कोई जड़ी आपके चरणों में लगी हुई है, ये बात मैंने अपने कानों से सुनी। भगवान कहने लगे कि क्या बात सुनी थी? तो ये केवट कह रहा कि प्रभु मैंने ये बात सुनी थी, अरे छुआ तो से ला भई नार सुहाई राम हरे, पाहन ते न काठ कठनाई राम हरे, पावन ते न काठ कठिनाई राम हरे। मुनि घरनी हो जाई राम रे, बाट परई मोरे नाव ओढ़ाई राम हरे, बाट पड़े मोरी नाव उड़ाई राम हरे, बाट पड़े मेरी नाव उड़ाई सिया राम हरे। बतलाने लगा। केवट कह रहा है कि प्रभु मैंने ये बात सुनी है कि आपके चरणों का स्पर्श पाकर के वो जो पत्थर की शिला थी अहिल्या, वो सुहावनी स्त्री बन गई और स्त्री बनकर के वो आकाश को उड़ गई। तो महाराज वो तो पत्थर की थी, मेरी नाव तो लकड़ी की है और लकड़ी तो बहुत कमजोर होती है पत्थर से। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नाव भी आपके चरणों का स्पर्श पाकर के सुहावनी स्त्री बन करके यदि उड़ गई तो गड़बड़ी हो जाएगी। यदि मेरी नाव उड़ गई तो गड़बड़ी क्या हो जाएगी कि मैं तो बेकार हो जाऊंगा। क्यों? अरे यही प्रतिपालऊ सब परिवारू राम हरे, प्रतिपालऊ सब परिवारू राम हरे, नहीं जानऊ कछु और कबारू राम हरे, नहीं जानऊ कछु और कबारू राम हरे। जो प्रभु पार अबस का चहु राम हरे, मोहे पद पदम पखारन देहु राम हरे, मोहे पदम पखारन देहु राम हरे, मोहे पदम पखारन देहु राम हरे, पखारन देहु राम हरे।
यही प्रतिपालऊ सब परिवारू। केवट कह रहा है कि प्रभु मैं इस नाव से ही अपने परिवार की पालना करता हूं। जय श्री राम। और जिस दिन से मैं पैदा हुआ हूं, मैंने होश संभाला है, तब से मैं और कोई काम नहीं किया। मैं तो नाव चलाना ही जानता हूं, और कोई कार्य मुझसे आता नहीं है। और यदि नाव भी मेरी उड़ गई स्त्री बन करके, तो महाराज मेरा कार्य चौपट हो जाएगा, मेरा तो परिवार भी जो भूखा मर जाएगा। भगवान कहने लगे तो फिर क्या किया जाए, हमें तो गंगा के पार जाना है। जय हो। तो केवट कह रहा है कि प्रभु यदि अवश्य ही तुम इस गंगा के पार जाना चाहते हो ना, तो फिर मुझे एक काम कर लेने दो। भगवान कहने लगे क्या, कि मुझे अपने चरणों को धो लेने दो। आपके चरणों को धो करके मैं अपनी नाव में बैठाऊंगा, और बड़े आनंद के साथ फिर तुम्हें मैं गंगा के पार ले जाऊंगा। भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे भवानी सुन के बट की बहन, प्रेम लपेटे अटपटे। कैसे वचन है उस केवट के, अटपटे वचन। तब तो भगवान श्री राम जी थोड़े मुस्कुराए, लक्ष्मण जी की तरफ देखा, सीता जी की तरफ देखा, और कृपा करते हुए उस केवट पर भगवान श्री राम जी कहने लगे कि हे केवट, अरे कृपा से इंदु बोले मुस्काई राम हरि। कृपा से इंदु बोले मुस्काई राम हरि। सोई करो जेहि तब नाव न जाई राम हरि। सोई करो जे तब नाव न जाई राम हरि। जल पाए पखारू राम हरे, हो तो विलंब उतारे पारू राम हरे। हो तब लंब उतारे पारू राम हरे। हो तब लंब उतारे पारू राम हरे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई। वो कृपा समुद्र भगवान श्री राम जी मुस्का करके कहने लगे, हे केवट, जो तेरे मन को अच्छा लगे तू वही कर, और तू ऐसा उपाय कर ले कि जिससे तेरी नाव को कोई हानि न हो। अब तू एक काम कर, जब मेरे चरणों को धो करके ही मुझे पार उतारेगा तो जल्दी से जल ले करके आ, और मेरे चरणों को धो ले, क्योंकि मुझे अब देर हो रही है, हमें तू गंगा के पार उतार दे। शंकर भगवान कहते हैं कि हे भवानी देखो ना मेरे स्वामी प्रभु श्री राम जी की कैसी लीलाएं। वो राम जी कितने महान हैं, जो इस केवट से प्रार्थना कर रहे हैं कि तू हमें गंगा जी के पार उतार दे, और वास्तव में राम जी हैं कैसे। अरे जा सो नाम सुमेरा तो एक बारा राम हरि। जा सो नाम सुमेरा तो एक बारा राम हरि। नर भव सिंधु अपारा राम हरि। उतरहि भव सिंधु अपारा राम हरि। सोई कृपालु के बटन होरा राम हरे। जेहि जग किए त्यों पगउत थोरा राम हरे। सोई कृपालु के बटन होरा राम हरे। जेहि जग किए त्यों पगउत थोरा राम हरे। भोलेनाथ कह रहे हैं कि भवानी राम जी तो ऐसे हैं कि यदि उनके नाम का कोई एक बार भी श्रद्धा और प्रेम से स्मरण कर ले तो छोटी गंगा जी की तो बात ही क्या है, संसार समुद्र को पार कर जाता है। हरिओम। ऐसे भगवान श्री राम जी जो ऐसे सामर्थ्यवान हैं कि जिन्होंने तीनों लोगों को तीनों पग से नाप दिया, ऐसे सामर्थ्यवान राम जी उस केवट से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे केवट तू हमें इस गंगा के पार उतार दे। भोलेनाथ कह रहे हैं हे भवानी केवट राम रजायस पावा। केवट ने भगवान की आज्ञा जैसे ही पाई तो पान कठौता भर ले आवा, तुरंत दौड़ करके घर को गया और घर जाकर के जो कठौता था उस कठौते में जल भर करके भगवान के पास ले आया।
अब भी इसे शंका है, इस शंका में पड़ा हुआ है कि कहीं गड़बड़ी न हो जा। तो दो चीज होती है, एक कठौती होती है और एक कठौता होता है। तो कठौती में नहीं लाया है जल, कठौता में लेकर के आया है। क्यों? कि इसे शंका के कहीं ऐसा ना हो कि राम जी का पैर स्पर्श होते ही ये कुछ बन जाए। तो कठौता इसलिए लेकर के आया कि मानो बना भी तो लड़का बनेगा, लड़का बनेगा तो नाव चलाएगा, आनंद होगा, कमाएंगे खवावे वो। लड़की का डर है, कन्या का डर है कि कहीं ऐसा ना कठौती ले चलूं और ये लड़की बन गई तो महाराज विवाह करना पड़ेगा, बड़ा खर्चा होगा, कहां से लाऊंगा। तो बड़ी चतुराई के साथ इसने कठौते में जल भरा और भगवान के पास आकर के भगवान के चरणों को धोने लगा। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि हे गरुड़ जी, अति आनंद उमग अनुरागा, बड़े आनंद के साथ प्रेम में भर करके और चरण सरोज पखारन लागा, भगवान के कमल जैसे चरणों को अपने हाथों से धोने लगा। जय हो। जिस समय ये केवट भगवान के चरणों को धो रहा है ना, उस समय सारे देवता आकाश में देख रहे हैं और महाराज इस केवट के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। केवट की बहुत तरह से प्रशंसा कर रहे हैं कि देखो ना, आज इस संसार में इस केवट के समान धन्य कोई नहीं है। अब बात समझने की काम की बात आ रही है, इसलिए विशेष ध्यान से सुने कि उस केवट ने भगवान के चरणों को धोया और वो जो चरणामृत बना, उस चरणामृत का क्या किया? अरे पद पखार, हाँ पद पखार जलपान कर आप सहित परमार। पितर पार कर प्रभु पुनः मुदित गयौले पार, सियावर राम जय जय राम। पत राम जय जय राम, सियापत राम जय जय राम, अवधपत राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी जय जय सीता राम हरे। प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी जय जय राधे श्याम हरि। प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी जय जय राधे श्याम हरे। राधे श्याम हरे। तो क्या किया इसने? सबसे पहले भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे भवानी, पद पखार, भगवान के चरणों को धोया और वो जो चरणामृत बना तो सबसे पहले खुद पिया। कि दाढ़ी में आग लग जावे तो पहले अपन ही भुजावे हो कि और ने की है। अरे संसार समुद्र से पार जाने के लिए औषधि उसके हाथ में, तो पहले किसी और को खिलाएगा कि स्वयं खाएगा? बाद कुएं और तो सब घर के परिवार के। महाराज सबसे पहले उसने भगवान के उस चरणामृत को जो है पान किया, फिर अपने घर वालों को पिलाया। इस क्रम से उसे क्या मिला कि पितर पार कर। इसके जो पितर थे ना, वो 7 पीढ़ी से वो नरक में पड़े हुए थे, क्योंकि ये धर्म करना तो जानते ही नहीं। ये तो हर समय पाप कर्म किया करते हैं क्योंकि इन्हें ज्ञान नहीं है। इसलिए ये इनके जो बुजुर्ग थे इसके, वो सब नरक में थे। तो 7 पीढ़ी के पितरों को इसने जो है इस कर्म से महाराज स्वर्ग में भेज दिया। और ऐसा बतलाते हैं कि इसकी आने वाली जो 7 पीढ़ी है ना, उनको भी इसने जो है नरक से बचा लिया। हरिओम। तो आपके मन में ये शंका होगी कि राम जी तो उसके सामने पहुंच गए, उसके घाट पर पहुंच गए, उसने चरणों को धो लिया और चरणामृत को पी लिया, हम क्या करें? यही तो प्रश्न आ रहा है आपके मन में। तो ऐसा समझो कि वो जो राम जी है ना, वो कहीं गए नहीं है। वो राम जी आज भी यही हैं। ये तो श्रद्धा की बात है। बाजार से पीतल वाले छोटे से राम जी ले आओ, और होते ही सभी के घर में जहां पूजा का स्थान होता है।
और उन भगवान के नित्य प्रति चरणों को धो और महाराज नित्य प्रति उसका पान करो, अपने बच्चों को पिलाओ और अपने घर में छिड़काव करो। 40 दिन नेम से करके देखो कि जो फायदा मिले तो करते रहिए, ना है तो हमारी तुम्हारी। जय सिया राम। हरिओम। अरे महाराज बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, 41 दिन कहीं में कर्म बदल जाएंगे। जो भगवान के मन भजन में मन नहीं लगता है, उनके कीर्तन करने में मन नहीं लगता है? खाई पी ठोकी ठाकी और ठर्री ठर्र सोनो है। ये सब दिनचर्या बदल जाएगी। 40 दिन के बाद में स्वयं ही ऐसा मन हो जाएगा कि बहुत अल्प भोजन करोगे और रात को 2-4 घंटे 2 घंटे भगवान का नाम लोगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इस तरह से उसने भगवान को, देखिए भगवान से कितना प्रेम है इसका, कि चरणों को धो करके और इस कार्य को करके उसने क्या किया कि प्रभु आपको ऐसे नहीं बैठाऊंगा मैं अपनी नाव में, जब आप यहां से नाव तक चलोगे तो फिर लग जाएगी वो रज। तो कोई संत पुरुष तो ऐसा बतलाते हैं कि भगवान को इसने अपनी गोदी में उठा लिया और अपनी गोदी में उठा करके तब इसने उस नाव में बैठाया। इतना प्रेम करता है भगवान से। और बड़े प्रसन्न मन से भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता को बैठा करके गंगा के पार ले गया। शंकर भगवान कह रहे हैं कि दूसरी पार पर जाकर के इसने अपने नाव को रोक दिया और इन तीनों को उतार करके फिर स्वयं उतरा, भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। लेकिन भगवान संकोच में पड़े हुए हैं कि हम इसकी नाव में बैठ करके आए हैं, हमने कोई उतराई नहीं दी है इसे। अब भगवान सन्यासियों के बाने में है, उन पर कोई रुपया पैसा और आभूषण भी नहीं है। अरे सन्यासियों के पास पैसा कहां से आया? तो भगवान विचार कर रहे हैं कि इसको उतराई क्या दूं। जैसे ही भगवान सोच कर रहे थे ना, तो सीता जी ने देख लिया अपने स्वामी प्रभु श्री राम जी को, और सीता जी ने विचार किया कि मेरे स्वामी कुछ विचार कर रहे हैं और इस केवट को कुछ देना चाहते हैं। तो सीता जी इस बात को जान गई। भोलेनाथ कहते हैं कि हे भवानी, अरे पिए ही की जानन हारी राम हरे, मन मधुरी मन मुदित उतारी राम हरे, मन मुदरी मन मुदित उतारी राम हरे, कहे कृपाल ले उतराई राम हरे, केवट चरण कहे अकोलाई 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 राम हरे। सिए ही है कि पिए ही है कि सिए जानन हारी। सीता जी कैसे समझ गई राम जी के हृदय की बात को? संत पुरुष बतलाते हैं कि सीता जी प्रथम क्लास की पतिव्रता हैं, और जो प्रथम क्लास की पतिव्रता होती हैं वो अपने पति के हृदय की प्रत्येक चेष्टा को समझती हैं। हरिओम। और जो झूठ बोल रही कहाँ है पति थे, वो कैसे समझ पाएंगे? कितनी बेइज्जती होते रहे, पति की अंगूठी दे देंगी उतार के सहज सुकारी। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो सीता जी जो है प्रथम क्लास की पतिव्रताएं, पति के हृदय की बात को जान गई कि स्वामी कुछ देना चाहते हैं, इनके पास कुछ है नहीं। तो सीता जी ने जो उनके हाथ में अंगूठी थी, उस अंगूठी को उतार करके प्रभु श्री राम जी को दे दिया, और राम जी ने उस केवट को उस अंगूठी को दिया कि केवट ये तुम्हारी उतराई है। और जैसे ही भगवान ने उस अंगूठी को केवट की तरफ बढ़ाया तो केवट व्याकुल हो गया, भगवान के चरणों को पकड़ लिया, और चरणों को पकड़ करके हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगा कि हे प्रभु, अरे आज नाथ में काह न पावा राम हरे, आज नाथ में काह न पावा राम हरे, मिटे दोष दुख तार दावा राम हरे, दोष दुख तार दावा राम हरे,
में तीन मजूरी राम रे, आज दीन वेद भल बन बूरी राम रे। आज दीन बल बल मजबूरी राम हरे, आज दीन बल बल मजबूरी राम हरे। नाथ आज मैं कहा न पा। केवट ने भगवान से हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिल गया है, आपके चरणों का दर्शन हो गया, आपसे मेरा स्पर्श हो गया। अच्छा, मनुष्य जीवन का लाभ क्या है? यही लाभ समझते हैं हम तो अज्ञान में कि बहुत सा धन कमाओ और बढ़िया बढ़िया कोठी बंगला बनाओ और मर जाओ। यही जीवन का लाभ समझ रखा है बस हमने, अज्ञान बस। वास्तविकता तो ये है कि मनुष्य जीवन का लाभ यही है कि कैसे भी परमात्मा का दर्शन हो जाए। हरिओम। भागवत में एक श्लोक आता है, एतावानम सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म पर निष्ठिया, जन्म लाभ है पर पुंसामंते नारायण स्मृति ही। जय हो। अर्थ सुन लीजिए, तीन बात बतलाई है, तीन तरह से परमात्मा को प्राप्त करने की युक्ति बतलाई है। सांख्य योग स्वधर्म पर निष्ठिया। सांख्य कहते हैं ज्ञान को, योग कहते हैं भक्ति को। ज्ञान से या भक्ति से या अपने धर्म की निष्ठा से। धर्म की निष्ठा क्या है कि मैं ब्राह्मण घर में मेरा जन्म हुआ है, मुझे ब्राह्मण की ही तरह रहना है, चाहे कितना भी दुख आ जाए, चाहे कितना भी सुख आ जाए। मैं क्षत्रिय घर में जन्माऊं, मैं जो है अपने क्षत्रिय धर्म से कभी विचलित नहीं हूंगा। हरिओम। जो अपने धर्म में पूरा निष्ठावान होता है कि मैं जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ है, जिस जाति में मेरा जन्म हुआ है, उसी के समर्पण हो जाए। जय हो। अपने धर्म से डिगे ना, तो भजन करने की जरूरत नहीं है, भक्ति करने की जरूरत नहीं है, परमपिता परमात्मा अवश्य मिलेगा। या फिर दूसरा रास्ता बतलाया भक्ति का। यदि अपने धर्म में इतनी निष्ठा नहीं है तो फिर भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर ले। भक्ति भी नहीं होती है तो फिर ज्ञान से। इन तीनों में से किसी भी तरह से अपने जीवन को ऐसा बना ले कि अंत समय में उस परमात्मा का स्मरण हो जाए। हरिओम। उसका नाम इस जिह्वा पर आ जाए, उसकी मूर्ति हृदय में टिक जाए। किसी भी तरह से अपने जीवन को ऐसा बना लेना चाहिए। ये भागवत का जो है बड़ा गहरा श्लोक है। मैं तो ये कहता हूं कि ये निष्कर्ष है श्रीमद् भागवत का कि किसी भी तरह से अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि अंत समय में हमें भगवान की स्मृति रहे, भगवान की याद बन जाए। जय हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो कह रहा है केवट कि नाथ आज मैं कहा ना पावा, आज मुझे क्या नहीं मिल गया है। मेरे सारे दोष मिट गए, मेरी दरिद्रता समाप्त हो गई। दरिद्रता क्या है? दरिद्रता ये नहीं होती है कि किसी पे पैसा नहीं है तो वो दरिद्री है। नहीं, दरिद्री उसे कहते हैं कि जो न कभी भजन करता है, न पूजा करता है, न पाठ करता है, सवेरे को आंखन ने मीड़ता है, ला चाय ला रोटी और लगो फिर पोहे की तरह। नहीं पतो ना है कि तनक मनक हमें भगवान को भजन करना है। ये दरिद्री है कि जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान का कोई धार्मिक कार्य नहीं करते हैं, कोई सेवा नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को ही दरिद्री कहा गया। तो कह रहा है कि प्रभु आज मेरे दोष मिट गए, मेरी दरिद्रता समाप्त हो गई, क्योंकि मैं बहुत समय से मजदूरी करता आ रहा था, लेकिन आज विधाता ने मुझे पूरी मजदूरी एक साथ ही दे डाली है। इसलिए हाथ जोड़ करके कह रहा है भगवान से कि प्रभु हाँ अब का चुना तो ना चाहिए मोरे, चुना तन चाहिए मोरे। दीनो दयालो अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे।
कितनी सुंदर बात है। देखिए कितनी केवट का प्रेम, इस संवाद का नाम है केवट का प्रेम। तो ये प्रेम यहाँ पर झलक रहा है कि भगवान से किस तरह से मिलना चाहता है, आलिंगन करना चाहता है, स्पर्श करना चाहता है। अब इसको शंका हो गई क्योंकि सारी बात मालूम है कि 14 बरस तक वन में रहेंगे। तो इसे शंका है कि कहीं ऐसा ना हो 14 बरस के बाद में ये किसी और दूसरे रास्ते से निकल जाए। तो कहने लगा कि प्रभु अब मैं आपसे कुछ भी नहीं लूंगा, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ यदि आप देना ही चाहते हो तो मैं कब लूंगा कि फिरती बार हरिओम। 14 बरस के बाद में जब लौटोगे और आप जो भी कुछ मुझे दोगे तो मैं उसे प्रसाद समझ करके सिरोधार्य करूंगा। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि हे गरुड़ जी, बहुत कीन भगवान ने बहुत कहा, लक्ष्मण ने भी बहुत कहा, सीता जी ने भी बहुत कहा, पर नहीं कछु केवट ले। केवट ने कुछ भी नहीं लिया। तो भगवान तो ऐसे हैं कि उन्हें तो कुछ ना कुछ देना ही होता है। चल इसे नहीं ले रहा है तो फिर भगवान ने क्या दिया कि दे भगति वर। हरिओम। भगवान ने उसे भक्ति का वरदान दे दिया और उसे भेज दिया। जब उसको विदा किया तो इस केवट ने भगवान से फिर हाथ जोड़े और कहने लगा कि प्रभु नहीं, अभी मैं आपके साथ चलूंगा, क्योंकि इस वन में जो है आपका मार्ग देखा हुआ नहीं है और मैंने इस पूरे वन को देख रखा है। मैं आपको वहां पहुंचा करके जहां आपका मन ठहरने के लिए करेगा वहां ठहरा करके आपकी रहने की व्यवस्था बना करके और आपकी आज्ञा पा करके मैं लौट आऊंगा। हरिओम। शंकर भगवान कहते हैं कि हे भवानी, अब तो भगवान ने इस केवट के प्रेम को देखा तो संग ले लिया। ये केवट भगवान के साथ चल दिया। अब भगवान यहाँ से भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे, उनसे थोड़ी देर सत्संग किया और सत्संग करने के बाद में फिर उनसे आज्ञा लेकर के वन में आगे को चले तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाकर के भगवान ने वहां भी उनसे सत्संग किया। अच्छा, भगवान जो है ऋषि मुनियों के पास क्यों जाते हैं? भगवान इसलिए जाते हैं कि वैसे तो भगवान सारी विद्याओं को जानते हैं, लेकिन फिर भी लोकाचार के लिए माने कि हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए समझाते हैं कि ऋषियों के मुनियों के पास में विद्या है, हमें उनसे विद्या सीखनी चाहिए। हरिओम। इसलिए भगवान सारे ऋषि मुनियों के पास जाते हैं, उनके आश्रम में जा करके उनसे सत्संग करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। भोलेनाथ कह रहे हैं कि भवानी, अब तो भगवान महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि से पूछने लगे, प्रभु श्री राम जी के हे मुनि, मुझे इस वन में कुछ दिन तक रहना है, मेरे लिए कोई स्थान बतलाइए। तो उन्होंने पंचवटी नामक स्थान बतला दिया, चित्रकूट नामक स्थान बतला दिया कि हे राम, यहाँ से कुछ दक्षिण दिशा की तरफ जब चलोगे तो एक चित्रकूट नामक पर्वत आएगा, आप वहां पर निवास कीजिए और वहां पर जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनको आनंदित कीजिए। शंकर भगवान कहते हैं कि हे भवानी, अब तो महर्षि वाल्मीकि से आज्ञा लेकर के भगवान श्री राम जी आगे को चले और चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे जहां मंदाकिनी नदी है। भगवान ने जाकर के सबसे पहले मंदाकिनी नदी का दर्शन किया, जलपान किया, स्नान किया और जाकर के भगवान उस चित्रकूट पर्वत पर ठहर जाते हैं। शंकर भगवान कह रहे हैं कि हे भवानी, भगवान के वन गवन की कथा तो मैंने तुम्हें कहकर के सुना दी, अब तुम उस बात को सुनो कि जो कथा पीछे छूट गई है। माता भवानी बड़े सावधान होकर के इस कथा को सुनने लगी और भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे भवानी, जब गंगा के किनारे से भगवान श्री राम जी ने सुमंत्र को वापस किया तो वो सुमंत्र लौट करके अयोध्या की तरफ चले और जैसे ही अयोध्या में आकर के महाराज दशरथ जी के महल में पहुंचे, जाकर के महाराज दशरथ जी को प्रणाम किया। महाराज दशरथ जी अचेत अवस्था में पड़े हुए थे और जैसे ही नमस्कार किया सुमंत्र जी महाराज ने तो महाराज दशरथ जी कुछ सचेत होकर के नेत्रों को खोल करके बैठे हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि मानो सुमंत्र कहीं सीताराम लक्ष्मण को लौटा करके ले आए हो। भूप सुमंत्र लीनूर लाई, राजा ने सुमंत्र को अपने हृदय से लगा लिया।
बूढ़त कछु आधार जन पाई, ऐसा मानो कि किसी डूबते हुए को और कुछ सहारा मिल जाए। बड़े प्रेम के साथ महाराज दशरथ जी ने सुमंत्र जी को अपने पास बैठा लिया और नेत्रों में आंसू भर करके महाराज दशरथ जी सुमंत्र जी महाराज से कह रहे हैं कि सुमंत्र, राम जी की कुशलता कहो, आने फेर के बन ही सिधाए, क्या वो तुम्हारे साथ लौट करके आ गए हैं या बन को चले गए? सुन करके सुमंत्र जी महाराज के नेत्रों में जल भराया। बार बार महाराज दशरथ जी पूछते हैं परंतु सुमंत्र जी कुछ बोलते नहीं। और अंत में महाराज दशरथ जी ने ये बात कही कि सुमंत्र, एक काम करो कि जहां सीताराम और लक्ष्मण को छोड़ करके आए हो, मुझे भी वहीं पहुंचा दो, नहीं तो मैं अब, मेरा जो प्राण है वो अब जाना चाहता है। जब इतनी बात महाराज दशरथ जी ने कही तो सुमंत्र जी महाराज को बोलना पड़ा। और सुमंत्र जी महाराज बड़े धैर्य धारण करके कहने लगे कि महाराज, आप तो बड़े विद्वान हैं, आप बड़े वीर हैं, सुधीर हैं, धर्म के धुरंधर हैं, साधुओं की, समाज की आपने हमेशा सेवा की है। हे महाराज, जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, ये जन्मना मरना सुख और दुख, ये तो बरबस माने जबरदस्ती आते रहते हैं। जैसे जबरदस्ती दिन हो जाता है और जबरदस्ती रात हो जाती है, कोई रोक नहीं सकता है। अरे रात आने वाली है, क्या कोई रोक लेगा रात को आने से? और रात के बाद में जो दिन निकलेगा कोई रोक सकता है? ऐसे ही जन्म मृत्यु है, जब मृत्यु आएगी तो कोई रोक नहीं सकता है, जब जन्म होगा तो कोई रोक नहीं सकता है, जब कोई दुख आएगा तो रोक नहीं सकता है, कोई सुख आएगा तो जबरदस्ती होती। सुमंत्र जी महाराज समझा रहे हैं, महाराज ये सब जबरदस्ती होती, काल कर्म बस होए गुसाई। जय हो। हे स्वामी, ये समय के अनुसार और कर्म के बस होते रहते हैं। अब महाराज दशरथ जी को कह रहे हैं सुमंत्र जी महाराज के जो मूर्ख प्रवृत्ति के लोग हैं वो तो दुख में दुखी हो जाते हैं और सुख में हर्षित हो जाते हैं, लेकिन जो ज्ञानवान पुरुष हैं वो सम रहते हैं दोनों में। दुख आ जाए तो भी ऐसे और सुख आ जाए तब भी ऐसे। इसलिए धीरज धैर्य विवेक विचारी, महाराज अपने ज्ञान का विचार करके धैर्य धारण करो और छाड़िए सोच सकल हितकारी। ये सभी का हित करने वाले महाराज, ये जो तुम्हारे हृदय में सोच हो रहा है इसका तुम त्याग कर दीजिए। ऐसा कहकर के महाराज को समझा करके सुमंत्र जी महाराज ने राम जी का समाचार कहना प्रारंभ कर दिया। कहने लगे सुमंत्र जी महाराज, कहे राजन, जब मैं आपकी आज्ञा से रथ में बैठा करके सीताराम लक्ष्मण को ले गया तो शाम को, अरे प्रथम बास तमसा भयऊ, दूसर सोर सारो तीर, न्याय लहे जलपान कर, सिय समेत दो वीर, सियावर राम जय जय राम। अवधपत राम जय जय राम, सियापत राम जय जय राम, अवधपत राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे। सुमंत्र जी महाराज बतला रहे हैं कि महाराज आपके कहने के अनुसार, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए पहले दिन तमसा नदी के किनारे जाकर के हम रात्रि में हमने वहां विश्राम किया और फिर सुबह होते ही वहां से आगे को चले तो गंगा के किनारे पर जाकर के ठहरे। हे महाराज, वहां का जो राजा था निषाद और केवट, केवट कीन बहुत सेवकाई, केवट ने बड़ी सेवा की राम जी की और उस रात्रि को वहीं श्रृंगबेरपुर में ही हमने निवास किया। सुमंत्र जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, राम सखातर नाव मंगाई, फिर भगवान श्री राम जी ने नाव को मांगा और प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। राम जी ने पहले सीता जी को चढ़ाया
और फिर आप भी उस नाव पर सवार हो गए। उनके बाद में लक्ष्मण जी भी धनुष और बाणों को संभाल करके वो भी उस नाव पर सवार हो गए। और हे महाराज, जब वो नाव चलने को तैयार हुई तो भगवान श्री राम जी ने मुझसे एक बात कही थी कि हे तात, जाकर के पिताजी को मेरी तरफ से प्रणाम कहना। हे महाराज, उस समय पर लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन आपके लिए बोले थे, तो राम जी ने उनको धमका दिया, उनको रोक दिया। और मेरे देखते ही देखते क्या हुआ, अरे तेही अवसर रघुबर रुख पाई राम हरे, केवट पारहि नाव चलाई राम हरे, केवट नाव पार चलाई राम हरे, रघुकुल तिलक चले एहि भांति राम हरे, देखऊं ठाड़ कुल सुभर छाती राम हरे, देखऊं ठाड़ कुल सुभर छाती राम हरे, देखऊं ठाड़ कुल सुभर छाती राम हरे। सुमंत्र जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, जब तीनों नाव पर सवार हो गए, मैं बहुत ही परेशान था, मैं बड़ा दुखी था उस समय पर। तब मेरी तरफ देख करके भगवान ने उस केवट को इशारा कर दिया, और जैसे ही भगवान का इशारा हुआ तो वो केवट उस नाव को चलाने लगा। सुमंत्र जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज, मेरे देखते देखते ही मैं गंगा के किनारे पर खड़ा खड़ा देखता रहा, और भगवान श्री राम जी गंगा के पार हो गए। हरिओम। मैं आपन किम कहूं कलेशु। सुमंत्र जी कह रहे हैं कि मैं अपने कलेश को, अपने दुख को तुमसे कैसे कहूं, फिर भी जीवित मैं तो राम जी के संदेश को लेकर के लौटा हूं। ऐसा कहकर के सुमंत्र जी महाराज ने अपनी वाणी को विराम दे दिया। अब तो महाराज सुमंत्र जी की बात को सुनकर के सारी रानियां जो है बिलक बिलक करके रोने लगी। अब तो उस महल में जो है विलाप होने लगा। शंकर भगवान कह रहे हैं कि ऐसा भयानक विलाप था कि जिसे देख करके दुख को भी दुख लगने लगे। पूरे नगर में कोलाहल माने शोर शराबा होने लगा, पूरे नगर के लोग रोने लगे, क्योंकि जब राजा रोता है तो प्रजा भी रोती है। हरिओम। राजा का जो प्राण था वो कंठ में आ गया, और राजा की ऐसी हालत हो गई कि जैसे बिना जल के मछली की हालत हो जाती है। राजा की सारी इंद्रियां जो है शिथिल हो गई। सामने ही महारानी कौशल्या बैठी हुई थी। कौशल्या जी ने देखा अपने पति महाराज की तरफ, समझ गई। क्या समझी कि रवि कुल रवि अथयं तेई जाना। कौशल्या जी जान रही है कि जो सूर्य कुल का सूर्य है अब वो छिपने वाला है, अर्थात अब ये स्वर्ग को जाने वाली है। कौशल्या जी समझ गई। तब तो राम जी की माताएं धैर्य धारण किया और अपने पति महाराज को समझाने लगी कि हे महाराज, जरा अपने मन में विचार करके तो देखो कि ये जो राम जी से हमारा वियोग है ना, ये अपार समुद्र के समान है। और कर्णधार तुम अवध जहाजू, ये अयोध्या जो है जहाज है और तुम इसके चलाने वाले हो। हमारी प्रजा और परिवार सब इस अयोध्या रूपी जहाज पर बैठा हुआ है। हरिओम। बात समझ में आ रही है? कौशल्या जी समझा रही हैं कि हे महाराज, ये जो अयोध्या है एक जहाज के समान है, इस पर हमारा प्रजा और परिवार सब बैठा हुआ है। आप इसके चलाने वाले हैं, केवट हैं। राम जी से जो वियोग हो गया, इसका जो दुख है ये मानो समुद्र है। इसलिए हे महाराज, अरे धीरज धरिए तो पाइए पारू राम हरे, नाहत बूढ़ई सब परिवारू राम हरे, चौजिए धराऊ बिने पिए बोरी राम हरे, राम लखन सिय मिलब बहोरी राम हरे, राम लखन सिय मिलब बहोरी राम हरे, राम लखन सिय मिलब बहोरी राम हरे। तो समझा रही है कौशल्या
हे महाराज, यदि तुम धैर्य रखोगे तो ये जहाज चलता रहेगा और किनारा हाथ आ जाएगा। अरे किसी गाड़ी का चलाने वाला ड्राइवर यदि संतुलन को खो दे, धैर्य को खो दे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो महारानी समझा रही है कि महाराज धैर्य रखो, 14 साल की तो बात है, सीताराम जी तुमसे फिर मिल लेंगे। बिलपत राव बिकल यही भांति राजा बिलखते हैं, और ये जो रात्रि थी ना बहुत बड़ी हो गई। और उस बड़ी रात्रि में क्या हुआ कि महाराज दशरथ जी को एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। क्या बात याद आई? भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि हे भवानी,